जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर क्रिकेट के सबसे बड़े युद्ध का बिगुल बज चुका है और इस बार जंग है लॉर्ड्स के मैदान पर, जहां इतिहास लिखा जाता है और रचा भी जाता है। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड टेस्ट सीरीज 2025 का तीसरा मुकाबला 10 से 14 जुलाई तक होने जा रहा है। लेकिन दोस्तों, ये सिर्फ एक मैच नहीं है, ये है भारत का गुस्सा, जुनून और बदला। अब सोचिए, पिछले मुकाबले में शुभमन गिल की सेना ने इंग्लैंड को पूरे 336 रन से रौंद दिया था। 336 रन, ऐसा स्कोर बोर्ड पे लिखा जाता है या सपने में देखा जाता है। गिल के बल्ले से निकले 269 और 161 के तूफान और सिराज के 6 विकेटों की आग ने इंग्लैंड की बेसबॉल को बना दिया बज गिल। और अब लॉर्ड्स का लेजेंडरी मैदान भी कांप रहा है, क्योंकि भारत आ रहा है 4 नए तूफानों के साथ। जी हाँ, बीसीसीआई और गिल ने मिलकर चौंकाने वाला फैसला लिया है। प्लेइंग 11 में 4 ढांसू बदलाव किए गए हैं और इन बदलावों से साफ हो गया है, कोई रहम नहीं होगा। पर नाम क्या है इन नए वॉरियर्स के? कौन हटेगा, कौन आएगा? बस इतना समझ लो, इस बार लॉर्ड्स का इतिहास बदलेगा। लेकिन दोस्तों, एक सेकंड रुक जाओ, बात लॉर्ड्स की हो रही है, जहां हमने 19 टेस्ट खेले और सिर्फ 3 बार जीते। 3 बार। अंग्रेजों का किला है ये, लेकिन अब भारत की नए चेहरे नए इरादे लेकर आए हैं, एक मिशन पे, हिस्ट्री रीराइट। सोचो, स्विंग करता हुआ बॉल, बुमराह की आंखों में आग और गिल के विलो से निकलता हुआ एक और चौका। क्या वो मंजर याद है? वही रिपीट होने वाला है, लेकिन और भी तेज और भी भयानक तरीके से। और दोस्तों, जब पूरी दुनिया सिर्फ हाइलाइट्स देख रही होगी, आप लाइव जोश महसूस करोगे। हर बॉल पे चिल्लाना, हर बाउंड्री पे तालियां बजाना और हर विकेट पे इंडिया इंडिया कह के टीवी के सामने स्टेडियम बना दोगे। तो दोस्तों, एक लाइक तो बनता है ना? दिल से लाइक ठोको, कमेंट करो और अपना क्रिकेट वाला जुनून दिखाओ, क्योंकि ये मैच नहीं, भारत के 140 करोड़ दिलों की धड़कन है। और याद रखना, ये तो बस शुरुआत है, असली तूफान तो अभी आना बाकी है। जी हाँ दोस्तों, ये वो मैच है जिसे मिस करना मतलब दिल पे क्रिकेट से ज्यादा दर्द देना। 10 जुलाई शाम के 3 बजे 30 मिनट, लॉर्ड्स का आइकॉनिक ग्राउंड एक बार फिर बनेगा रणभूमि। और उससे पहले 3 बजे टॉस, जहां डिसाइड होगा कि पहले कौन सा तूफान आएगा, बॉल का या बैट का। अब सोचिए, एक तरफ गिल, जिसका सेकंड टेस्ट में 269 और 161 रन का धमाका अभी तक यूट्यूब पे वायरल है। दूसरी तरफ सिराज, जिसका बाउंसर देख के इंग्लैंड के बैट्समैन लाइन छोड़ के लाइव सोच रहे थे। और ये सब आप देख सकते हो बिल्कुल लाइव, एकदम फ्री। मोबाइल पर हो, जियो सिनेमा और हॉटस्टार ले आओ, दोनों पे फ्री स्ट्रीमिंग तैयार है। 4G का नेट हो तो मैच आपके हाथों में है। टीवी लवर्स के लिए तो सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क है, जहां कमेंट्री का स्वैग और कैमरा एंगल का जलवा मिलेगा। और अगर आप उन लोगों में हो जिनके घर डीडी स्पोर्ट्स का चैनल चलता है, तो भाई बिल्कुल मुफ्त में भारत वर्सेस इंग्लैंड का वॉर देख सकते हो। और दोस्तों, इस मैच की हर बॉल में एक कहानी छुपी है, एक कवर ड्राइव, एक यॉर्कर, एक डाइविंग कैच और एक हार्ट बीट जो भारत के साथ धड़कती है। बस फोन का वॉल्यूम बढ़ा दो, रिमोट टाइट पकड़ लो और अपना क्रिकेट का जोश रेडी रखो, क्योंकि ये मैच सिर्फ देखा नहीं जाएगा, महसूस किया जाएगा। सेकंड टेस्ट याद है? जायसवाल का एक कवर ड्राइव, सिराज का एक इनस्विंगर और पंत का एक रिवर्स स्वीप। ये मैच भी वैसा ही तूफान बनने वाला है। अब एक सवाल, आप ये ब्लॉकबस्टर मैच कहां देखने वाले हो? हॉटस्टार, सोनी या फिर डीडी स्पोर्ट्स, या सब कुछ एक साथ? कमेंट में लिखो, क्योंकि इस बार क्रिकेट सिर्फ टीवी पर नहीं, दिलों में बजेगा। और हाँ, लाइव देखने का प्लान तो बन गया, लेकिन भारत की प्लेइंग 11 में कौन है वो 4 नए तूफान? बस इंतजार करो। जी हाँ दोस्तों, अब वक्त आ गया है पहले बदलाव का पर्दा उठाने का। वो नाम जो सुनते ही इंग्लैंड के कैंप में एक छुपा हुआ डर फिर से जाग जाता है, साई सुदर्शन। और हाँ, ये वही लड़का है जो इस लॉर्ड्स के मैदान पे पेस, सीम और प्रेशर तीनों को एक साथ चकमा देने वाला है। पहले बात करते हैं करुण नायर की। सेकंड टेस्ट में मौका मिला, पर 26 और 31 रन के साथ वो भरोसा नहीं जगा पाए जो 1 नंबर 3 बैट्समैन से होता है। स्विंग के सामने फुटवर्क का टेस्ट था और करुण वहां थोड़ा लड़खड़ा गए। अब टीम ने सिग्नल भेज दिया है, परफॉर्मेंस नहीं तो सीट गई। और उसी जगह अब एंट्री हो रही है एक ऐसे सोल्जर की जो भले ही कम मैच खेले हों, लेकिन उसका जज्बा, उसका टेक्निक और उसका टेम्परामेंट लॉर्ड्स के लिए टेलर मेड है। साई सुदर्शन, तमिलनाडु का शाइनिंग स्टार, जिसका नाम सुनते ही डोमेस्टिक बॉलर्स का होश उड़ जाता है। फर्स्ट टेस्ट में जब डेब्यू हुआ तो 30 रन बनाए थे 48 बॉल्स पे, लेकिन हर बॉल पे एक शांत, कॉन्फिडेंट स्टांस,
एक ऐसा फुटवर्क जो इंग्लैंड के पेसर्स को ऑकवर्ड फील करा दे। अब सोचिए, अगर पहले जायसवाल ने टॉप पे 87 का धमाका किया, गिल ने 269 और 161 का दोहरा धमाका दिया, तो बीच में साई सुदर्शन अगर सेट हो गया तो इंग्लैंड के लिए तो ये सैंडविच अटैक बन जाएगा। ऊपर भी आग, बीच में भी तूफान और नीचे तो पंत और जडेजा का बैंड बजा ही है। नंबर 3 का रोल आसान नहीं होता दोस्तों। विकेट गिरते ही क्रीज पे आना, स्विंग का सामना करना और टीम को एंकर करना, ये सब साई करेगा। और जिस तरह से गिल ने सेकंड टेस्ट में 161 रन बनाकर पूरे मैच का टेम्पो सेट किया था, वैसे ही साई सुदर्शन का बैट अगर लॉर्ड्स पर बोल पड़ा तो ये मैच एक तरफा बन जाएगा। अब सवाल ये है, साई कितना स्कोर करेगा? क्या वो अपना पहला टेस्ट 100 बनाएगा लॉर्ड्स के लेजेंडरी ड्रेसिंग रूम के सामने, या फिर इंग्लैंड की पेस अटैक उसे रोक लेगी? आपके हिसाब से 50, 100 या 0 कमेंट सेक्शन में लिखो, क्योंकि आपका गैस भी इस मैच का पार्ट है। और याद रखो, ये तो सिर्फ पहला बदलाव था। साई सुदर्शन का तूफान अभी छूटा है, लेकिन 3 और तूफान अभी लाइन में है। क्या इंग्लैंड के स्टंप्स अब दिन भर घूमेंगे? बस इंतजार कीजिए, मजा अभी बाकी है। जी हाँ दोस्तों, अब वक्त आ गया है असली हंगामे का। भारत की प्लेइंग 11 का पूरा खुलासा हो चुका है और जो नाम इस लिस्ट में है, उन्हें सुनकर इंग्लैंड के बॉलर्स की रात की नींद उड़ने वाली है। लॉर्ड्स के मैदान पर 10 जुलाई से होने वाले तीसरे टेस्ट के लिए शुभमन गिल और बीसीसीआई ने जो सेना उतारी है, उसे सिर्फ एक ही नाम दिया जा सकता है, गिल सेना का आतंक। शुरुआत करते हैं ओपनिंग पेयर से, यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल। अरे दोस्तों, ये दोनों जब क्रीज पे आते हैं ना, तो लगता है जैसे एक तरफ बिजली और दूसरी तरफ शांति का संगम हो रहा हो। जायसवाल, जिसका विलो सेकंड टेस्ट में गरजा था, 87 रन, फुल कॉन्फिडेंस, फुल फ्लेयर। और राहुल, पहले इनिंग्स में फ्लॉप जरूर हुए, लेकिन दूसरी में 55 रन की एक बड़ी जिम्मेदारी निभाई। उस दबे पांव इनिंग्स में एक मैच्योरिटी थी, एक ठहराव था, जो लॉर्ड्स के स्विंग फ्रेंडली पिच पर सबसे बड़ी क्वालिटी बन सकती है। स्विंग, सीम, ओवरकास्ट कंडीशंस, इन दोनों के पास है वो टेक्निक जो अर्ली स्टॉर्म को झेल सकती है। और फिर आता है नंबर 3, पहला धमाका जो हम पहले ही कर चुके हैं, साई सुदर्शन। ये लड़का, ये नाम अब सिर्फ डेब्यूटेंट नहीं रहा, ये अब एक मिशन पे है लॉर्ड्स जाके इंग्लैंड के पेसर्स को सबक सिखाने का। 30 रन फर्स्ट टेस्ट में बनाए थे 48 बॉल्स पे, लेकिन हर बॉल पे एक शांत कॉन्फिडेंट स्टांस, एक ऐसा फुटवर्क जो इंग्लैंड के पेसर्स को ऑनवर्ड फील करा दे। अब बात करते हैं उस नाम की जिसका जिक्र हो और दिल में बस एक ही जज्बा जागता है, भरोसा। शुभमन गिल। सेकंड टेस्ट में 269 और 161, मतलब एक मैच में ही पूरा टूर का सफर कर दिया। और ये सब सिर्फ बैट से नहीं, दिमाग से भी। कैप्टन गिल इस बार लॉर्ड्स के मैदान पे सिर्फ रन बनाने नहीं, हिस्ट्री रीराइट करने आए हैं। नंबर 4 पे आके इनिंग्स को कंट्रोल करना, सिचुएशन के हिसाब से गियर शिफ्ट करना, ये रोल गिल के लिए टेलर मेड है। जब वो कवर ड्राइव मारते हैं तो लगता है जैसे क्रिकेट एक आर्ट है और गिल उसके कलाकार। उसके बाद आता है वो बंदा जिसके आते ही मैच का टेम्परेचर बढ़ने लगता है, ऋषभ पंत। फर्स्ट टेस्ट में 134 और 118 रन, और हर रन एक धमाका। उसके बाद सेकंड टेस्ट में चालू नहीं हुआ, लेकिन लॉर्ड्स के स्टेज पे पंत का फ्लेयर वापस छा जाएगा। नंबर 5 पे आके एग्रेशन लाना, मैच का पेस बदलना, ये काम सिर्फ पंत जैसा नेचुरल केओस ही कर सकता है। रिवर्स स्वीप, नो लुक 6, डाइविंग कैचेस, पंत है तो पॉसिबिलिटीज इन्फिनिट हैं। और फिर बैटिंग के बाद आता है मिडिल ऑर्डर का बैलेंस, ऑलराउंडर्स की एंट्री। नीतीश कुमार रेड्डी। सेकंड टेस्ट में उनका बैट खामोश रहा, पर सिलेक्टर्स ने भरोसा बनाए रखा है और यही विश्वास लॉर्ड्स पे उनका मोटिवेशन बनेगा। मीडियम पेस बॉलिंग, लोअर ऑर्डर कंट्रीब्यूशन, रेड्डी एक टिकिंग टाइम बॉम्ब की तरह तैयार है फटने को। और उनके साथ रविंद्र जडेजा, आईसीसी का नंबर 1 ऑलराउंडर। सेकंड टेस्ट में 89 और 69 नॉट आउट। जडेजा जहां होता है वहां हर ओवर में कुछ होता है, बैट हो या बॉल या फिर फील्डिंग। वॉशिंगटन सुंदर भी टीम में बने हुए हैं। सेकंड टेस्ट में 42 और 12 नॉट आउट रन, साथ में टाइट बॉलिंग स्पेल्स, ओएनएफ स्पिन और लोअर ऑन ऑर्डर कॉलमनेस, दोनों लाते हैं सुंदर। लॉर्ड्स के स्पिनिंग कंडीशंस उनके लिए आइडियल नहीं होंगे, लेकिन जडेजा के साथ उनकी पार्टनरशिप विटल बनेगी। और अब वो ट्रायो जिसका नाम सुनकर इंग्लैंड के बैट्समैन का बीपी हाई हो जाता है, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज और आकाशदीप।
बुमराह कमबैक के बाद पहले टेस्ट में 5 विकेट्स, उनके यॉर्कर्स, वॉबल सीम डिलीवरीज और पेस का जवाब अब तक किसी के पास नहीं है। और अब जब स्विंग भी मिलेगा तो सोचिए, पहला ओवर ही मैच का मूड सेट कर देगा। सिराज सेकंड टेस्ट में 6 विकेट्स, एकदम आग। हर डिलीवरी में बाउंस, एग्रेशन और इंटेंशन दिखाई दिया था। लॉर्ड्स के बाउंसी सरफेस पे सिराज लथल होंगे। और आकाशदीप सेकंड टेस्ट में 4 विकेट्स। नए लड़के ने भी सबको इंप्रेस किया। 3 अलग स्टाइल, 3 अलग एंगल और तीनों में एक ही भूख, विकेट्स की। ये टीम कोई आम प्लेइंग 11 नहीं है। ये एक ऐसी यूनिट है जिसमें एक्सपीरियंस भी है, यूथ का जुनून भी है और रीसेंट फॉर्म का कॉन्फिडेंस भी। हर प्लेयर का एक मिशन है, लॉर्ड्स पे भारत का झंडा गाड़ना। और गिल सेना इस बार किसी भी कॉम्प्रोमाइज के मूड में नहीं है। अब सवाल आपसे, इस प्लेइंग 11 को 10 में से कितने नंबर दोगे? क्या कोई प्लेयर छूट गया? क्या आपके सपनों की 11 यही है? कमेंट सेक्शन आपका है दोस्तों, आग लगा दो वहां भी जैसे ये टीम लॉर्ड्स पे लगाने वाली है। क्या ये 11 इंग्लैंड के बास्केटबॉल का बैंड बजा पाएगी? क्या गिल का बैट फिर से बोलेगा? क्या बुमराह का बाउंसर बेन स्टोक्स को हिलाएगा? ये सब तो वक्त बताएगा, पर एक बात पक्की है, लॉर्ड्स का मैदान तैयार है और भारत की ये टीम आग बन चुकी है। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं उस चीज की जो हर मैच से बड़ी होती है, स्ट्रेटजी। और जब मैदान हो लॉर्ड्स और सामने खड़ी हो इंग्लैंड की बास्केटबॉल आर्मी, तब स्ट्रेटजी नहीं, एक युद्ध का ब्लूप्रिंट चाहिए होता है। अब सोचिए, दूसरा टेस्ट याद है ना? वही जहां शुभमन गिल ने 269 और 161 के एटॉमिक बॉम्ब छोड़ दिए थे। जहां सिराज ने 6 विकेट्स लेकर इंग्लैंड के टॉप ऑर्डर को ऐसी झाड़ी लगाई थी जैसे तीसरी क्लास का बच्चा स्पेलिंग टेस्ट में फेल हो जाए। और अब वही गिल सेना वही हंगर लेके आ रही है, एक और जंग लॉर्ड्स के मैदान में। लॉर्ड्स क्रिकेट का ताजमहल, लेकिन भारत के लिए अब तक काफी महंगा साबित हुआ है। 19 बार ये मैच ग्राउंड फेस किया गया, पर जीत सिर्फ 3। पर इस बार हवा बदली है। इस बार पिच पहले 2 दिन बॉलर्स के साथ है और भारत के पास हैं बुमराह और सिराज जैसे 2 तीर जो सिर्फ विकेट्स नहीं, इंग्लैंड के हौसले भी निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं ब्लूप्रिंट की। स्ट्रैटेजी सीधी है, टॉस जीतकर बैटिंग। क्यों? क्योंकि लॉर्ड्स की पिच पहले 2 दिन स्विंग देती है, पर साथ ही साथ अगर ओपनिंग पेयर संभल गया तो फिर स्कोर बोर्ड पर 350 का स्कोर लगाना मुश्किल नहीं। गिल और जायसवाल का बैट अगर चल गया तो इंग्लैंड के बॉलर्स की नींद उड़ जाएगी। और गिल, ओ भाई गिल, उसके फॉर्म का क्या कहना। बंदा अब टेस्ट क्रिकेट में पेंटिंग नहीं, आग लगा रहा है। 430 रन के बाद वो अब खुद इंग्लैंड के बॉलर्स के ख्वाब में आता है। लेकिन ध्यान रहे, लॉर्ड्स में स्विंग छुप के मार करता है। जायसवाल, राहुल और साई को अपने टेक्निक का सबसे बेस्ट वर्जन लेकर उतरना पड़ेगा, क्योंकि ये ग्राउंड किसी को माफ नहीं करता। अब सोचिए, बुमराह वर्सेस बेन स्टोक्स, क्या ये 2025 का सबसे ब्लॉकबस्टर टक्कर होगी? या फिर सिराज वर्सेस हैरी ब्रूक? आकाशदीप की तीसरी स्टंप उड़ाती इन स्विंगर या जोफ्रा आर्चर की बाउंसर? मैच के अंदर मिनी मैचेस भी होंगे और वही डिफाइन करेंगे जीत किसकी होगी। लेकिन सब कुछ नंबर्स पे नहीं, जज्बे पे भी डिपेंड करता है। इंडिया के पास सिर्फ प्लेयर्स नहीं, एक जुनून है, एक मिशन है, हिस्ट्री रीराइट करने का मिशन। गिल सेना के पास मौका है एक ऐसा पल लिखने का जो हर फैन याद रखे। 19 में 3 को 20 में 4 बदलने का वक्त आ गया है। तो दोस्तों, एक सिंपल सवाल, आप कैप्टन होते तो टॉस जीतकर क्या करते? बैटिंग या बॉलिंग? क्या भारत का ब्लूप्रिंट सही है? कमेंट करो, दिल से जवाब दो, क्योंकि स्ट्रेटेजी का तो प्लान बन गया। अब देखना यह है, फैंस का जोश इस प्लान को जीत में बदलेगा या नहीं। हिस्ट्री तैयार है लिखने के लिए और गिल सेना के हाथ में है उसका पेन। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं उस चीज की जो मैदान से बड़ी होती है, जो बल्ले से नहीं दिलों से खेली जाती है, फैन का जुनून। क्योंकि ये मैच सिर्फ एक और टेस्ट नहीं है, ये है भारत का टेस्ट रिवॉल्यूशन। सोचिए, जब शुभमन गिल ने सेकंड टेस्ट में 430 रन ठोक के इंग्लैंड को घुटने टेकने पे मजबूर कर दिया, जब मोहम्मद सिराज ने 6 विकेट लेकर लंदन की हवा में तेजापन भर दिया, तब सिर्फ प्लेयर्स नहीं, हर एक भारतीय फैन की आंखों में एक स्पार्क था। और अब लॉर्ड्स पर वही स्पार्क एक आग बनने जा रहा है। अब सोचिए, क्या गिल एक और सेंचुरी ठोकेगा? क्या बुमराह अपने रिटर्न में स्टोक्स को क्लीन बोल्ड करेगा? क्या साई सुदर्शन पहली बार लॉर्ड्स में वो कर देगा जो लेजेंड्स भी नहीं कर पाए? सवाल हजार हैं, जवाब एक ही, आप। क्योंकि ये मैच, ये सीरीज, ये जुनून आपके बिना अधूरा है। तो दोस्तों, एक काम करो,
अपनी ड्रीम प्लेइंग 11 कमेंट में लिखो। अपने क्रिकेट दीवाने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करो। और हाँ, अगर अब तक बल्लेबाजी शो को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी करो, क्योंकि ये चैनल है आपके क्रिकेट का असली अड्डा। अब सोचिए, क्या ये टीम इंग्लैंड को लॉर्ड्स में धूल चटाएगी? क्या हमारी स्ट्रैटेजी, हमारा पेस अटैक और हमारे बैटर्स की तबाही इस मैच को टेस्ट रिवॉल्यूशन बना देगी? अगर आपका जवाब है हाँ, तो कमेंट सेक्शन में लिखो जय हिंद, जय भारत। अब कमेंट करो, शेयर करो और लॉर्ड्स का संग्राम लाइव देखो। क्या इंडिया हिस्ट्री बनाएगा?